देखिए, रिया के बयान के अनुसार जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, वो रिया के बयान के अनुसार हो रहा है। क्योंकि ये पहली बात जो पता चला था कि रिया कॉफ़ी में मिला के देते थे सुशांत सिंह राजपूत को, जिसको लेकर बहुत कुछ लोगों ने कहने लगे, बिकॉज सभी ने सुशांत को बुरा कहने लग गए थे पहले ही। तो तब पता चला कि रिया पिलाए जाते थे सुशांत को कॉफ़ी वॉफ़ी में कुछ मिला मिला के। तो वहाँ से अभी उस चीज़ को नारकोटिक ब्यूरो के अंदर चला गया। जब रिया ने बोला था ऐसा ऐसा पैसा खर्चा किया है, तो वो चीज़ चला गया है ईडी के पास। सीबीआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बहुत सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर करना पड़ता। अगर सीबीआई इंक्वायरी के बाद अगर वहाँ पे समझो कुछ और भी चीज़ें आएंगे, अगर बंदूकों के बारे में चीज़ें आएंगे, तो एनआईए घुस जाएंगे वहाँ पे। या तो ऐसा होगा, ऐसे होगा, हर अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें घुसेंगे और इन्वेस्टिगेशन उसी के तरह से चलने लगेंगे। तो ये सारी की जा रही है सुशांत के मर्डर के तह तक, किसने मर्डर किया ये पकड़ने के लिए। और आप ये मत समझो कि इसके साथ क्यों रिलेशन, उसके साथ क्या कनेक्शन, ऐसा नहीं है। मर्डर अगर इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो उसके साथ मोटिव ढूंढना पड़ता है। मोटिव के साथ जाता है कि किसका मोटिव है, क्या मोटिव है। तो वो बहुत सारे घूम घाम के इन्वेस्टिगेशन होगा। तो यही तो अच्छा हो रहा है। और बॉलीवुड में जो इतने दिनों से चल रहा था, इसको एक भारी मात्रा में पहुंच गया, जहां पे बहुत ज्यादा पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ऐसा नहीं कि पहले ये सब नहीं था, लेकिन हर एक चीज का मात्रा जो है, खर्चा है, कमाई है, वो सारी चीज इतने भारी मात्रा में बढ़ने लगा है। वो इन्फ्लक्स ऑफ मनी कहां से आ रहा है? इसी से आ रहा है, इतने इन्फ्लक्स ऑफ मनी। तो दैट्स वाई दे नीड टू 18,000 करोड़ का ये लोग बोलते हैं इनका बॉलीवुड का रेवेन्यूज या मनी जनरेट करता है। तो मनी कहाँ से आ रहा है? एक तो लोगों के टिकट खरीदने से आते हैं, जो लोग इस बार सोच लिए हैं कि बॉयकॉट करेंगे। बॉलीवुड के आधे से आधे लोगों को, बहुत सारे कॉमन लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। ये एक चीज़ है। और दूसरा, ये ड्रग्स का इन्फ्लक्स होगा, और ये हमारे देश के नौजवान जवानों को तो दिमाग खराब कर रहा है। ये तो क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं जानती नहीं हूँ कि वहाँ किस तरह से पैसा आता है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो एक एक करके सारे चीज़ निकलेंगे। लेकिन मुझे तो इसी बात का दुख है, जी 1.5 महीना महाराष्ट्र पुलिस पूरे गंवा दिए, और सारे जो पुलिस के पास जितने सारी इंफॉर्मेशन था, वो सारे वो गंवाने के चक्कर में लगे रहे, डिस्ट्रॉय करने के लिए चक्कर में लगे रहे एविडेंसेस। अगर आप एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हो तो सीबीआई को इसी तरह से जाना पड़ेगा। तो फिर भी आप चिंता मत करो। सीबीआई जो टोटल इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं, और बाकी सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को साथ लेकर जो कर रहे हैं, वो एक एक स्टेप बाय स्टेप वो निकलता जाएगा। और मैं तो यही अपील करूंगी आपके जरिए सबको कि जिनको जितना जानकारी है, वो जाके एनोनिमिटी भी रखना चाहता है, वो जाके इन्फॉर्म करे, या ईमेल में इन्फॉर्म करे सीबीआई को या ईडी को, या वहाँ पे अगर कुछ हवाला के बारे में भी पता चलता है, तो जहाँ जो जिसको पता है वो इन्फॉर्म करे। बिकॉज यही एक वक्त है जहाँ पे आप एक हाँ, अब अगर कहो कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा कल, तो कोई राजनीतिक दल इसको अकेला नहीं कर सकता। जनता को साथ लेकर करना पड़ेगा। राजनीतिक दल अच्छा करेगा जब पूरे देशवासी उनके अच्छे काम के लिए अच्छी तरह से सपोर्ट करें। तो वही हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लोग पूरे आपको। हाँ, अगर महाराष्ट्र पुलिस ठीक तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन करता, अगर पहले ही बाहर आके वो सुसाइड और एक पूरा टीम जो चल रहा था, जो कह रहे थे कि वो डिप्रेशन पेशेंट है, ये है, वो है, तो वो ये अलग किस्म की नैरेटिव देने की कोशिश करे, स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे थे, तब जाके हम सारे लोगों ने, हम अकेले नहीं, आपको याद दिला दूं, ये अकेले नहीं, किसी इंसान अकेले नहीं किया, सैकड़ों लोग इसमें जुड़े, और सबका रिप्रेजेंटेशन सबने किया है।
सबको सबने मदद किया इन्वेस्टिगेशन में, कुछ क्लूज देने में। तो ये सारे लोगों के जो ध्यान में आया, ये पुलिस को ध्यान में नहीं आया था और तुरंत फटाफट उसको दूसरे दिन जला दिया। और बिहार पुलिस जब आए तो बिहार पुलिस को उसने सीधा क्वारंटाइन कर दिया, रोक दिया, महाराष्ट्र से निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश की गई। तो इसीलिए तो हम सारे लोग सीबीआई थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। अगर महाराष्ट्र पुलिस पहले ही चाहते थे कि एक निष्पक्ष जांच हो तो वो पहले ही दे देते, खुद ही दे देते। कि क्या क्यों नहीं दिए और क्यों मदद नहीं किए बिहार पुलिस को, और क्यों सीबीआई को भी अभी अच्छे से जल्दी से मदद न करे। पायल घोष का केस देख लो। पायल घोष का जब वो मुझे पता चला कि वो एक दिन देने गई थी, एफआईआर करने गई थी थाने में, बोला गया कि लेडी ऑफिसर नहीं है, लेडी पुलिस नहीं है, ऐसा कुछ है। मैंने सुना है, एक पता नहीं एग्जैक्टली, बट कौन सा डेट मुझे याद नहीं आ रहा है। क्यों, कैसे हो सकता है? क्योंकि थाने में लेडी ऑफिसर नहीं है इसीलिए वो उसका केस नहीं लिया जाएगा। तो क्यों इतने बड़े बड़े थाने में लेडी ऑफिसर्स नहीं है? तो ये क्या है? आप केस लेना ही नहीं चाहते हो तो आप किसको बचा रहे हो? मतलब जो अपराध किए हैं आप उनको बचा रहे हो, वजह क्या है? तो अधीर दा तब उस वक्त क्यों मदद नहीं की? और मुझे ये याद है कि अधीर चौधरी जी ने ये शुरू कर दिया था कहना कि रिया चक्रवर्ती बंगाली है, इसीलिए सब उनको अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहां से वो बंगाली है, बंगाली है, ये सब कहां से आता है? ये कहां से आप इस तरह से पार्टीशनिंग की बात करते हो? ये आदत लग गई है आपको पार्टीशन की, देश पार्टीशन की। ये देश सबका है, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग। मैं आपको लाखों लोग दिखा दूंगी जो बचपन से वो उनका परिवार, बाप परदादा सारे लोग राजस्थान में पैदा हुए हैं और रहते हैं बंगाल में। तो सरनेम राजस्थान के हैं और रहते हैं पश्चिम बंगाल में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग उनके परिवार पहले कहीं और जन्म लिए थे, बड़े हुए थे, उनकी पढ़ाई पूरी अलग अलग राज्य में हुआ है।